नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है द न्यूज टॉक पर, जहां पर हम हर दिन जानते हैं देश और दुनिया से जुड़ी 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरें जो आपके लिए महत्वपूर्ण और काम की है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप इस बुलेटिन वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और इन्हीं सब खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया गति शक्ति योजना, कहा समय पर पूरे होंगे सभी प्रोजेक्ट, अनावश्यक खर्च में आएगी कमी। देश के अंदर हार मान रहा है कोरोना, बीते 24 घंटों में 15,823 नए मामले आए सामने, रिकवरी रेट में हुई और भी ज्यादा वृद्धि। यूपी में अब मदरसों में मैथ्स और साइंस समेत 7 विषय होंगे अनिवार्य, IT सेल भी बनाया जाएगा। राहत की खबर, ब्रिटेन के झुकने के बाद भारत ने ब्रिटिश यात्रियों को दी राहत, अब 10 दिन क्वारंटाइन नहीं रहना होगा। वहीं दिवाली से पहले प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे ब्रिटेन, COP26 को करेंगे संबोधित। सीतारमण ने की लखीमपुर हिंसा की निंदा, विपक्ष पर साधा निशाना, फायदे के लिए नहीं करे मुद्दे पर राजनीति। चीन की चालाकी का जवाब देने के लिए LAC पर भारत की मजबूत तैयारी, डेमचौक में कम्युनिकेशन टावर लगाने का काम पूरा। पंजाब में एक बार आपको मौका देकर देखिए, आप सबको भूल जाएंगे। जालंधर में व्यापारियों से बोले CM अरविंद केजरीवाल। आम आदमी के लिए आई बड़ी खबर, खाने का तेल सस्ता करने के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम। सरकार ने पाम और सनफ्लावर ऑयल पर एग्री सेस और कस्टम ड्यूटी को किया खत्म। प्रभास बने फिल्म इंडस्ट्री के सबसे महंगे एक्टर, स्पिरिट के लिए चार्ज करेंगे 150 करोड़ की फीस। सुरक्षा एजेंसियों से बचने के लिए आतंकियों का नया पैंतरा, टेपिंग से बचने के लिए चिट्ठियों का कर रहे हैं इस्तेमाल। देश में स्टेशनों पर लगेगा यूजर चार्ज, अब 10 की बजाय 50 रुपए तक चुकानी होगी फीस। मिजोरम से केंद्र की सड़क सुरक्षा डेटाबेस परियोजना की शुरुआत, देश भर से आंकड़े जमा कर समझी जाएगी दुर्घटनाओं की वजह। फाइनेंशियल ईयर 22 में भारत में रहेगी 10% से ज्यादा की ग्रोथ, सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा देश, निर्मला सीतारमण का बयान। दिल्ली में पकड़े गए आतंकी अशरफ ने किए 5 बड़े खुलासे, जम्मू बस स्टैंड और हाईकोर्ट ब्लास्ट में ISI का हाथ, पाक हुआ बेनकाब। जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट के खिलाफ नए मामले में NIA की 2 जगह छापेमारी। आर्यन खान की जमानत पर कोर्ट में हो रही सुनवाई, वकील ने कहा आर्यन के पास न तो ड्रग्स मिला न ही उसे खरीदने का पैसा। झारखंड के जमशेदपुर में नाबालिग बच्चे को गाड़ी दी तो फंसेंगे अभिभावक, 25,000 रुपए का कटेगा चालान। अपनी गलत हरकतों को सही ठहरा रहा चीन, ताइवान में घुसपैठ कर पहले बढ़ाया तनाव, अब इसे क्षेत्रीय रक्षा के लिए बताया जरूरी। बीजेपी का समर्थन करने के आरोप को HD देवगौड़ा ने बताया बेबुनियाद, कांग्रेस को जमकर सुनाई खरी खोटी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंची कोरोना वैक्सीन की 97 करोड़ 79 लाख से ज्यादा डोज। गृह मंत्रालय ने 3 राज्यों में BSF का बढ़ाया दायरा, अब 50 किलोमीटर तक कर सकेंगी गिरफ्तारी और तलाशी का काम। GST धोखाधड़ी को लेकर बड़ा खुलासा, चिराग गोयल ने किया 134 करोड़ रुपए का फ्रॉड। यूपी में स्टाफ नर्स के 2445 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी। CM भूपेश बघेल ने साधा RSS पर निशाना, नक्सलियों से तुलना करते हुए कहा नागपुर से होता है संचालन। यूपी के बंदायूं के मंदिर में महंत का गला काटकर हत्या, जीभ और मूछें भी काट कर ले गए बदमाश। सरकार का बड़ा फैसला, 2025 से 26 तक जारी रहेगा स्वच्छ भारत मिशन, 1,41,600 करोड़ रुपए होंगे खर्च, शहरों में बढ़ेगी सुविधाएं। ओडिशा में 2 सिर और 3 आंखों वाले बछड़े ने लिया जन्म, देखने के लिए भारी संख्या में उमड़ी भीड़।
ओडिशा को बिजली संकट से बचाने के लिए एनएलसी इंडिया का बड़ा कदम, कोयला उत्पादन बढ़ाने का कर रही है प्रयास। देश में 1% से भी कम बचे कोरोना के एक्टिव मरीज, आने वाले दिनों में भी गिरता रहेगा संक्रमण का ग्राफ। एनसीबी ने कोर्ट से कहा पेडलर के संपर्क में था आर्यन, अरबाज मर्चेंट के साथ ड्रग्स खरीदने में भी शामिल। इजराइल के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने किया 10 विदेशी जासूसों को गिरफ्तार करने का दावा। दिल्ली में छठ पूजा पर सियासत, गोपाल राय की बीजेपी को 2 टूक, ये स्वास्थ्य का मसला है, राजनीति का नहीं, मनोज तिवारी ने लिखी चिट्ठी। मध्य प्रदेश में कोयले की कमी के कारण बिजली उत्पादन हुआ आधा, निजी क्षेत्र से बिजली लेने के लिए मजबूर हुई सरकार। घाटी में आतंकियों की खैर नहीं, जम्मू कश्मीर में बगाई के जंगलों में 50 घंटे से सुरक्षा बलों का चल रहा है सर्च ऑपरेशन। एयर इंडिया के बाद अब सीईएल सरकारी कंपनी को बेचेगी सरकार, तैयारी हुई पूरी, गवर्नमेंट ने दी पूरी जानकारी। दिल्ली में हफ्ते भर झेलनी पड़ेगी गर्मी, रविवार को बदलेगा मौसम, तापमान में आएगी गिरावट। एनडीए ने लॉन्च किया नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट, बेहतर करियर चुनने में मिलेगी मदद। महंगाई ने तोड़ी आम आदमी की कमर, पेट्रोल रसोई गैस के बाद अब टमाटर हुआ महंगा, कीमत 70 रुपए के पार। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की 50वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस मुख्यालय में लगाई गई फोटो प्रदर्शनी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई नेता पहुंचे देखने। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने किया सांडों की नसबंदी का विरोध, सीएम शिवराज से कहा यह प्रकृति से खिलवाड़ है। लखीमपुर में आरोपी अंकित दास ने एसआईटी के सामने किया सरेंडर, पूर्व केंद्रीय मंत्री का भतीजा है अंकित। दिल्ली की एयर क्वालिटी गिरी, पिछले साल की मुकाबले हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में भी कमी। अब ऑनलाइन मिलेगा पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बॉन्ड, डिजी लॉकर में कर सकेंगे सेव। पाकिस्तान चले गए मुसलमानों का वहां कोई भी सम्मान नहीं, भारत की संस्कृति उदार, मोहन भागवत का बयान। महात्मा गांधी की जगह सावरकर को बना देंगे राष्ट्रपिता, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर कसा तंज। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, 4 महामंत्री समेत 200 कार्यकर्ताओं ने दिया इस्तीफा, बोले भ्रष्टाचार में लिप्त सरपंचों का दे रहे हैं एमएलए साथ। आईआईटीएम ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए बनाया डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, लगाएगा दिल्ली में प्रदूषण के कारणों का पूर्वानुमान। महाराष्ट्र में समीर वानखेड़े की जासूसी के मामले में गृह मंत्री पाटिल की सफाई, नहीं दिया गया ऐसा कोई भी आदेश। यूजीसी का बड़ा फैसला, 2023 तक असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए पीएचडी जरूरी नहीं। बिहार में सीएम नीतीश की नाराजगी के बावजूद आरसीपी सिंह ने चिराग को बनाया अपने मंत्रालय में समिति का सदस्य, राजनीतिक हलचल तेज। भारत अपनी जमीन की रक्षा करने में सक्षम, पड़ोसी देश हमें कमजोर नहीं समझे, आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने चीन पाकिस्तान को दी चेतावनी। लखीमपुर कांड पर कांग्रेस को राष्ट्रपति से मिला आश्वासन, राहुल बोले निष्पक्ष जांच के लिए गृह राज्य मंत्री को हटाना जरूरी। रिकॉर्ड हाई पर बाजार, सेंसेक्स पहली बार 60,600 के पार, निवेशकों को हुआ 1,44,000 करोड़ रुपए का फायदा। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।